नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा स्पेशल पॉडकास्ट जो कि परीक्षाओं के ऊपर निर्धारित है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे हिंदी जैसे विषय में और क्लास 12 की हिंदी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदी के जाने-माने बहुत बेहतरीन टीचर उमेश सर। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, आपने समय दिया और आप आए। बड़े मुश्किल से आपका टाइम मिला सर, टाइम आपके पास नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज आप किस तरीके से टाइम निकाले सर, तो बहुत-बहुत स्वागत है सर। तो बस शुरू करते हैं सर, क्योंकि जी, बच्चों का भी जी, बहुत जी। समय नहीं लेंगे जी। और आपका भी समय नहीं लेंगे सर। तो शुरू करते हैं आज का विषय सर। तो अगर सर बात करें हिंदी जैसे विषय के बारे में बात करें, जी। तो अगर आपसे मोटा-मोटा मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदी को बहुत ऐसे लोग कि कह सकते हैं कि बहुत नेग्लेक्ट करके देखते हैं। अगर साइंस की तुलना में बात करें, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जैसे अगर विषय के बारे में बात करें और हिंदी को साथ में कंपेयर करें, तो उनकी जगह पे हिंदी कहाँ पे आती है सर? हाँ, दरअसल में बच्चे जो है बहुत नॉर्मल लेते हैं, हाँ। जबकि हिंदी बहुत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जहाँ पर सबसे मेन क्या है कि मेहनत बहुत कम है, जी, जबकि फल उसका बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है। बिल्कुल सर। अगर हम कहते हैं आप दिन भर साइंस पढ़ते रहो, मैथ अपना लगाते रहो, दिक्कत नहीं। जी, पर डे आप आधा घंटा भी हाँ। या वीकली हफ्ते में आप 2 घंटा, 4 घंटा भी हुँ। लग के अगर हिंदी को पढ़ लेते हो, जी, जी, जी। शुरू से ही अगर मेहनत करते हो, इतना ज़्यादा नहीं हाँ, कि ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। काफ़ी स्कोरिंग तो सब्जेक्ट माना जाता है सर। लास्ट तक आपको वो समय आता है कि आपका पूरा तैयार हो जाता है। बिल्कुल, फिर आपको ये नहीं लगता कि मेरा ये चीज़ अभी तैयार करना है। जी। अंत में 2 दिन, 1 दिन जो समय मिलता है, उसमें उसमें केवल आप रिवीजन कर लीजिए, तो सबसे पीछे सफिशिएंट पीछे लाइन में रखते हैं बस हिंदी को। सफिशिएंट। जी। अगला सवाल ये है सर कि क्लास 12 के अगर बोर्ड पैटर्न की बात करें, तो सीबीएसई के द्वारा हिंदी का ओवरऑल पैटर्न कितना क्या होता है सर? उसमें देखिए 80 नंबर का तो है ही है, 80 नंबर का 20 पेपर नंबर होता का आपका है। स्कूल से इंटरनल जी। इंटरनल हो जाता है। जी, जी। अब उस 80 नंबर के पेपर को 3 पार्ट में बाँट दिया जाता है, 3 भाग में बाँट दिया गया है। जी, का, खा, गा। ठीक है। पहला जो आपका है वो एक तरह से अनसीन, जी। अपठित आप पढ़िए। गद्यांश, जी। अपठित काव्यांश दे देता है। गद्यांश आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप देगा, 2 क्वेश्चन उसमें लिखने के लिए भी देगा, 2-2 नंबर कर देगा। जो आपका काव्यांश है, वो आपका 8 नंबर का हो जाएगा, तो दोनों मिला कर के 18 नंबर हो जाता है। अच्छा। ये इस तरह। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे आसान तरीका माना जाता है कि आप पहले गद्यांश को ना पढ़ के जी। उसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल। वो क्वेश्चन को उठाइए। अच्छा। क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है? जी, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पेंसिल लीजिए और उसके बाद गद्यांश को पढ़ना शुरू करिए। जहाँ क्वेश्चन से रिलेटिव कोई शब्द आपको मिलता है, जी। तुरंत क्वेश्चन पे निगाह डालिए, क्योंकि बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं होते हैं, एक छोटे-छोटे। लाइन के छोटे क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तुरंत निगाह डालिए कि इस क्वेश्चन से मैच कर रहा है क्या कोई। जी। जहाँ थोड़ा सा मैच करे, तुरंत आराम से टिक लगा दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक। फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ जाइए, अगले गद्यांश अगले लाइन की तरफ बढ़ जाइए। इस तरह से आपका समय बचेगा, सॉल्व करने में आसानी आसान। होगी। अच्छा। दोबारा एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा। बेहतर। गलती होने के चांस जी। कम हो जाते हैं। अगला सवाल ये है सर कि इस साल हिंदी सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो हमारे सिलेबस में ऐसे कौन-कौन से चैप्टर हैं जहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट या हाई स्कोर मार्क्स गेन करने की संभावनाएँ बनती हैं? देखिए अगर लिटरेचर की बात करते हैं तो? सीबीएसई बोर्ड तो सर ऐसा है कि जी। जितने चैप्टर वो बुक में देता है, जी। वो हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन उठाता बिल्कुल। है। हाँ? हुँ। ये रूल है उसका कि हर चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन 1-2 1-2 क्वेश्चन। क्वेश्चन ज़रूर उठाए। तो उसमें से अब जैसा मेन है तुलसीदास का चैप्टर है, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जी। चैप्टर है। हाँ? उसमें से 2 शीर्षक दिए हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा। पहला चैप्टर आपका भक्तिन का है, हुँ। महादेव वर्मा जी का, अच्छा। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चूँकि ये एक कहानी जैसे है, स्टोरी पूरी बनी हुई स्टोरी है। जैसे है, जी। तो इसको अगर स्टोरी के हिसाब से आप पढ़ लेंगे, हुँ। तो उसमें बिल्कुल आपको क्लियर रहेगा। कितनी संतानें थी महादेवी वर्मा की, हाँ? उसका पहला पक्ष क्या था, क्या बीता, उसका दूसरा पक्ष क्या बीता, तीसरा पक्ष में क्या बीता उसके, भाई शादी के पहले, जी। शादी के बाद, बिल्कुल। पति की डेथ हो जाती है, उसके हुँ। बाद फिर क्या बीती उसके ऊपर, हाँ? महादेवी वर्मा जी के पास कैसे आई रहने, अच्छा। वहाँ क्या घटित हुआ। जी। ये सारी चीज़ जब एक बार आप सरसरी तौर पर पढ़ लेंगे, तो बिल्कुल कहानी जैसे आपको आज याद हो जाएगा। बेहतर। तो पॉइंट दर पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। सर अगर व्याकरण की बात करें, तो हिंदी विषय में व्याकरण का कितना रोल रहता है? क्या अहम भूमिका रहती अब है? देखिए व्याकरण 22 नंबर का आता है।
80 नंबर में से 22 22 नंबर नंबर का केवल व्याकरण है। जी 22 नंबर में आपको रचनात्मक लेखन या अप्रत्याशित विषयों पर लेखन सीधे 6 नंबर का आता है। अच्छा 6 नंबर 6 नंबर का पहले ऐसे आता था, निबंध आता था। जी अब उसकी जगह पर ये 6 नंबर का सीधे से आता है। बिल्कुल हाँ? ध्यान दीजिए सारी बातों को बिल्कुल जी और जब ये 6 नंबर में आप उसमें चूंकि शब्द दिया रहता है कि लगभग 120 शब्द 140 शब्द इतने में आपको अपना मैटर आंसर देना है, तो जब आप उसको लिखते हैं तो आराम से 6 नंबर में, हाँ ये है कि सही से लिखना है। सही से मतलब क्या है, बढ़िया होना चाहिए शब्द जो है क्लियर रहे। अच्छा राइटिंग आपकी अच्छी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं भी बनती तो भी साफ शब्द लिखें, क्योंकि लिख के आपको खुद नहीं पढ़ना है, एग्जामिनर को पढ़वाना एग्जामिनर को पढ़ना है। जी तो आप ये अपने थोड़ा लिए ध्यान नहीं रखने लिख वाली रहे बात हैं, है आप दूसरे के लिए लिख रहे बहुत हैं। घसीट के बहुत हाँ, गंदे तरीके तो से आप नहीं लिखा जितना क्लियर आप लिखेंगे जी उतना ही सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर, 5.5 नंबर, 4.5 नंबर, इस रेशियो से आपको नंबर आराम से मिल जाता है। बिल्कुल तो अगला सवाल सर शुरू करते हैं। अगला सवाल सर ये पूछना चाहूंगा कि गद्य और पद्य की अगर बात करते हैं तो गद्य और पद्य की तैयारी कैसे की जाए सर एग्जाम में, जाके हमारा समय बहुत कम लगे। देखिए जो अनसीन अपठित है जी उसकी तैयारी की तो कोई विशेष बेस नहीं, वो हमने बताया कि पहले आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं क्वेश्चन ही पढ़ना है, क्वेश्चन के बाद ही आपको गद्यांश या काव्यांश की तरफ देखना है। सबसे दिक्कत आती है काव्यांश में बच्चा समझ नहीं पाता क्योंकि सर, हाँ नई भावना चीज जो- है उसमें, जी वो समझ नहीं पाते हैं जब तक उसका अर्थ नहीं समझेंगे क्या पूछना चाहता है तब तक। अब उसमें थोड़ा 2-3 मिनट आपको समय देना पड़ेगा जी जल्दबाजी में नहीं, जब समय देंगे तब आप जो गद्यांश या काव्यांश दिया है उसका सटीक आंसर आप निकाल पाएंगे। अच्छा मुझे क्या लगता है जो समय ना देना पाने, समय जो नहीं दे पाते हैं वो ज्यादातर समय जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जैसे विषय में देते हैं बच्चे, देते हैं हाँ, जिस वजह से हिंदी को दरकिनार कर देते हैं। और सबसे जबकि स्कोरिंग विषय आपका जी। हिंदी, और ये भी कह लीजिए कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट है कोचिंग सेंटर हैं ये सब हिंदी विषय ऐसे विषय को उसको कोई महत्व ही नहीं देते महत्व ही नहीं हैं, देते कोई हैं। महत्व नहीं देते हैं। जी। जबकि आपके परसेंटेज जो बनता है वो हिंदी से बनता है, वो उससे को लेकर के ही बनता है। भाई आप इतिहास हिंदी को पूरा काट हिंदी दीजिए, भारत से हमारा बना हुआ है पूरा, हिंदी को काट दीजिए आप, बिल्कुल सर कैसे बना लेंगे 100 नंबर का, तो वो भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? जबकि समय सबसे कम देना, ये चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बातें सभी के लिए है। भाई 7 दिन में आप एक ही दिन दे दीजिए, लेकिन 6 दिन बिल्कुल दूसरा पढ़ लीजिए। जी तो अब बात करते हैं सर आंसर राइटिंग स्किल के बारे में। तो अगर मैं पूछना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में जब हम आंसर लिखते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कॉपी हमारी बेहतर तरीके से चेक हो सके। उसका देखिए सब, अब पहले क्या होता था कि जिस जहां से क्वेश्चन शुरू होता था जी वहीं से बच्चे को आंसर देना पड़ता था। ठीक है बच्चे आंसर देते थे, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया लिखते थे। अच्छा अब क्या है कि मेथड बिल्कुल एक तरह से छूट गए। जी क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और, जी भक्तिन की कितने संतानें थी इसके बारे में विस्तार से लिखिए। तो भैया अच्छा। हमको आंसर जो शुरू करना है वो भक्तिन से ही शुरू करना है। बिल्कुल और यहाँ क्या होता है कि भक्तिन शब्द को पूरी तरह से काट दिया गया है हाँ? तो जिससे रिलेटिव हमारा प्रश्न है, जिससे संबंधित हमारा प्रश्न है, उसी से संबंधित जब हम उत्तर को शुरू करते हैं तो एक बेहतर उत्तर बनता है। हाँ? और सेंटेंस आपके बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, अच्छा थोड़ा कामा, थोड़ा विराम जहाँ ध्यान देना है। बहुत विशेष बात है आपको, भक्तिन के 3 संतानें थी, जहाँ 3 संतानें थी लिखा उसको अंडरलाइन कर दीजिए या तो इन्वर्टेड कॉमा में कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए उसको। हाँ? तो ये चीजें एग्जामिनर जब देखता है तो उसको जो तुरंत क्लियर हो जाती है कि अरे ये क्वेश्चन है और इसका ये आंसर बच्चे ने दिया है, तो उसको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसको 2-1 पॉइंट मिल गए, उसी बेस पर उसने 2 नंबर 3 नंबर जितने का क्वेश्चन था उस हिसाब से उसने आंसर दे दिया। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और हिंदी जैसे विषय पे बहुत कम बात हो पाती है, जहाँ तक मैं खुद अगर बात करूँ, मैं साइंस कर रहा हूँ स्टूडेंट और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बातें अगर कर रहे हैं, हिंदी को हमने भी दरकिनार रखा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हिंदी का महत्व बहुत महत्व है सर। बिना मैं तो ये भी देख रहा हूँ बहुत तो हिंदी लिख नहीं पाते सर, बोल ले रहे हैं, यही बड़ी बात है, उनको मात्राओं का ही ज्ञान नहीं है, लिख ही नहीं पाते, वर्णमाला नहीं याद है। अब देखिए उच्चारण क्या दोष है, कोई दोष किसी से आप कहेंगे ऊपर उड़ता हुआ सफेद पक्षी क्या जा रहा है, कहेगा बगुला, होता क्या है बगुला, उसको का और गा में डिफरेंस नहीं पता जी क्या होता है। हो सकता है आज के बाद लोग अगर आपका ये वीडियो देखेंगे तो शायद मुझे ज्यादा महत्व पड़ेगा। तो मिस सर वैसे हिंदी बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं, लगभग मेरी जानकारी में जो है सर 20 सालों का अनुभव हो गया है
जी और जी 20 सालों से ज़्यादा का अनुभव आप है, तो हिंदी तो आप लेके चल रहे हैं। हिंदी हमारी सर मातृभाषा या राष्ट्रभाषा है? मातृभाषा, मातृभाषा, सॉरी हमारी टंग मातृभाषा। भाषा। जी। सर बात करते हैं एग्ज़ाम के विषय में बात करेंगे, टाइम मैनेज कैसे किया जाए? अगर 3 घंटे का पेपर हमारा होता है, तो अक्सर मैंने ये सुना है कि बच्चों का पेपर छूट जाता है, बहुत लंबे होने की वजह से। जी, तो टाइम को कैसे मैनेज किया जाए हिंदी के विषय देखिए में? हिंदी एक लिखने का विषय है। जी, इसमें 3 घंटे के पेपर में अगर आप ये सोचें कि हम 2 लाइन लिखने के बाद फिर 5 मिनट सोचें, जी, फिर 2 लाइन लिखें, फिर 5 मिनट सोचें, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। जी, पहली बात तो यहाँ ये है कि आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। आए, क्या? ना आए, अलग चीज़। जी, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर सटीक डाल के, सही डाल के, कुछ ना कुछ उस बेस पर, क्वेश्चन के बेस पर, प्रश्न के बेस पर आपको अपना उत्तर देना ही देना है, चाहे जैसे दे। बिल्कुल। उसमें आपको प्लस पॉइंट, नहीं लिखेंगे तो हुँ, वो एक माइनस पॉइंट। बेहतर। हमारे हिंदी में कहते हैं कि क्वेश्चन को छोड़ना हुँ, पाप नहीं, महापाप। महापाप है। महापाप आप जी, कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ? ध्यान इस रखिए, हिसाब से ध्यान रखने वाली बात आपको, है। हाँ, और फिर चूंकि यहाँ हिंदी में ये होता है कि आपको मेंशन कर दिया जाता है, दे दिया जाता है कि 40 शब्द में लिखना है, 60 शब्द में लिखना जी। है, 80 शब्द में लिखना है। इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बेहतर। जब इसका ध्यान आप दे के लिखेंगे जी। तो आपको समय पूरी तरह से बच फिट गई। बैठेगा, जी। आपको समय कम नहीं पड़ेगा। अब पता चला 60 शब्द कह रहा है, हुँ। आप 120 शब्द, लिखे 150 जा शब्द रहे हैं, लिखे जा पड़े, रहे हैं। पूरी कहानी तो लिखी 2 जा रही है। क्वेश्चन का आपने एक क्वेश्चन में आंसर में समेट दिया समय, इसीलिए दिक्कत तो आती बाद है। में तो छूट जाएगा ही। बेहतर। अक्सर एक बात कॉमन सवाल है कि बाकी विषयों में भी देखा जाता है, क्या हिंदी में रट्टा मार के काम चल जाएगा सर? रटने से काम जी चलेगा नहीं, क्या? कि अगर रट यहाँ लिया रटने, जाए अब कि कहानी है, रटना नहीं है, सुनना है। सुनना। सुनना है, समझना। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिस पे आपको विशेष अंडरलाइन करके ध्यान दे लेना है। बेहतर। अंतिम समय पर उसी पे आपको निगाह गड़ा देना है कि हाँ इसमें ये पॉइंट है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, मेन चीज है, इसको हम पढ़ लेते हैं तो ये आप ज्यादा क्लियर है। बेहतर। इसमें रटना मारने की जरूरत नहीं है। हुँ। क्या रटेंगे? पूरा चैप्टर आप पूरा पार्ट वही तो रटेंगे? रटेंगे क्या? और एक पार्ट नहीं है, अच्छा 15-20 कविताओं पार्ट का है। क्या है कि पोएम वगैरह जो कविताएँ होती हैं, क्या इन्हें रटा जा सकता है सर? रटने का कोई कविताओं कोर्स? में आप चूंकि देखिए यहाँ यूपी बोर्ड जैसा नहीं, कविताओं में क्या है कि जी। कविता का जो मेन कवि, जी। उस कवि का नाम आपको याद होना चाहिए। कभी अच्छा। कभी 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ लेता पूछ है, लेता है। तो कवि का नाम, अब चूंकि जो पठित है, जी। 2 क्वेश्चन पठित आते हैं, बिल्कुल। एक गद्य से देता है, जी। 4 लाइन गद्य दे देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, वो विकल्प में। बिल्कुल। काव्य दे देगा, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछता है। अब उसी में से एक क्वेश्चन पूछ लिया कि दी हुई पंक्तियों के कवि का नाम बताइए। कवि का नाम बताइए। तो जब आप उस चैप्टर से, पाठ से संबंधित कवि के नाम पता होगा तभी तो आप सेटिंग कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो इसलिए उस पाठ के जो मेन कवि है उसका नाम आपको पता है। जी। तो इससे आप कविता को भी आसानी से समझ सकते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ जैसे अंग्रेजी में, हिंदी में थोड़ा शब्दकोश, हमारे यहाँ पर्यायवाची, कैप पे ध्यान रखना पड़ता है। पर्यायवाची शुरू से इसलिए जूनियर क्लास में होता है, कक्षा 6 से 8 तक, वहाँ जी। ये पर्यायवाची चीजें इसलिए पढ़ाई जाती हैं। लेकिन बच्चे हैं कि उस समय, अब बच्चे तो बच्चे हैं, उसमें विशेष जोर नहीं देते, उनको नहीं होता कि आगे इनकी आवश्यकता भी मुझे लगता है हिंदी बस एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, पास बस करा के छोड़ देगा। किसी तरह से पास हो जाए बस हो गया, जान बची हमारे लाखों हिंदी पाए, में कितने बस। बड़े-बड़े कवि आए, हाँ, जा रहे हैं, शायरी, बहुत सारी सब चीजें चलती। सब चीजें। सवाल सर ये पूछना चाहेंगे कि अगर सैंपल पेपर की बात करें या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो इनका कितना महत्व होता है हिंदी के विषय में? देखिए सैंपल पेपर अगर आप लगाते हैं तो पहली बात तो उसमें ये है कि टाइम मैनेजमेंट आपका जो है, जी। आप अंदर से मजबूत हो जाते हैं, मन से मजबूत हो जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अच्छा। सर दोबारा ये बात आपको सर कैमरे में देख के बोलनी पड़ेगी। हाँ, मन के जी। हारे हार है, मन के जीते जीत। जी, जी। जब आप पहले से 2-3 पेपर सॉल्व किए होते हैं तो आपके मन में विश्वास होता है कि कितना भी हिंदी पेपर आ जाए मैं उसे आसानी से समय पे अंदर अंदर सॉल्व कर लूंगा, 15 मिनट आप बचा भी लूंगा ताकि मैं पुनः उसका रिवीजन कर सकूं। तो अपने मन में ये मान के चलिए, और ये तभी आप मानेंगे जब पहले से 2-1 पेपर आप सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, उससे संबंधित क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन आते भी, ग्रामर के जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो आपको उससे संबंधित मिल जाएंगे। खासकर जो रचनात्मक लेखन मैंने बताया उसमें से 1-2 शीर्षक आपको हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है, क्योंकि 4 शीर्षक लगभग देता है, 3-4 शीर्षक एक पे लिखना होता है, तो उसमें से कोई ना कोई आपको मैच कर जाता है। फिर कविता है, कहानी है, नाटक है,
इनमें से 2-1 क्वेश्चन आप बड़ा प्राइज कर इंटरेस्ट जाते आता है हैं। सर हिंदी विषय से, मतलब इसमें बड़ा मजा आता है सुनो कहानी लेकिन कविता। जब सामने वाला उसमें इंटरेस्ट ले तब ना। जी जी जी, सही सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है हिंदी पढ़ने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब कहानियाँ हम सुनाते कहते हैं। हैं जब आप साइंस से, मैथ से पूरी तरह से बोर हो जाओ, जी, तब हिंदी उठा लो, तब हिंदी पढ़ो, ये बड़ी ध्यान तभी रखने हिंदी वाली उठा बात है लो। सर, कि जब एक सारे चैप्टर पढ़ विषय डालो, को छोड़ दिया तो हिंदी पकड़ लो। आपका समय भी मैनेज हो गया बिल्कुल बिल्कुल। और बोर भी आप नहीं हुए जी और तैयार भी हो गए। एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, तैयार हो गए। जी। अगला सवाल ये है सर कि रिवीजन की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं रिवीजन करो, बार बार चीज़ें तैयार करो, तो रिवीजन का बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए हिंदी विषय में? देखिए, यहाँ बार बार वही चीज रटने की जरूरत नहीं है। जी हम कहते हैं कि आप आराम से, धैर्य से उस पाठ को 1 से 2 बार पढ़ लो। जी। हाँ, जब एग्जाम आया तो उसके 1 महीना पहले अगर उस चैप्टर को एक बार फिर रिवीजन। भाई, कहा गया है कि इंग्लिश में कि ह्यूमन नेचर है जी कि चीजें 7 दिन बाद भूलना शुरू हो जाती हैं। सात दिन आज हमने बाद। पढ़ा, जी 7वें दिन कुछ अंश उसका भूलने लगता है। जब 14 दिन में फिर रिवीजन कर लेते हैं फिर दोबारा पढ़ना तो वो पूरा 1 महीने चल जाता है। जी केवल रिवीजन हल्का सा 1 महीने पूरा चल जाता है। 1 महीने बाद जब पुनः रिवीजन करेंगे तो वो कम से कम 4 महीने चल जाता है। तो सोचिए कि साल भर में मुश्किल से 2 या 3 बार रिवीजन करना, इतनी तो छुट्टियां ऑलरेडी हो मिलती जाती है, हैं हिंदी पढ़ने के समय अपने आप निकल कि आता आप हर सब्जेक्ट को पढ़ते हुए साइड में हिंदी का रिवीजन ले आराम से कर सकते हो। 4 से 5 बार बस हो गया साल भर। बेहतर। बाकी स्कूल में तो आप रेगुलर जा ही नहीं, वहाँ तो पढ़ाया ही जाता है। बेहतर सर। ये चीजें आप कर सकते हैं। अगला सवाल सर हमारा जो फोकस्ड है खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत वीक होते हैं, जी, तो अगर उनके बारे में बात करें कि सर जो बच्चे हिंदी में वीक है या कह सकते हैं कमज़ोर हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो कुछ ऐसा पढ़ें जिससे वो फेल ना होने पाए सर? अब देखिए सर, उनके लिए तो यही किया जा सकता है कि चैप्टर को कहानी जैसा वो पढ़े। जी पढ़ तो लेंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल। भाई 12th में है तो इतना तो है ही है कि हिंदी पढ़ सकते हैं। पढ़नी पड़ेगी अगर पढ़ लिया पढ़ने है के तो। बाद कम से कम मान लीजिए कि 10 नंबर का आपका बुक से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बेहतर जी हाँ, जी उन्हें तो कर ही सकते हैं, ये हो गया। जी फिर 6 3-3 नंबर का जो है आपका अपठित में आता है, गद्यांश और काव्यांश। 16 नंबर ये हो गए। जी। बाकी जितना बचा है आपको कुछ ना कुछ लिखना तो है ही। कॉपी तो भरनी है। कॉपी तो भरनी है। बिल्कुल। हाँ, जी। तो ऐसा नहीं है कि साल भर आपने कुछ नहीं पढ़ा हो। पढ़ा तो होगा ही। पढ़ा तो होगा ही। मान लीजिए आपको व्याकरण थोड़ा टफ लग रही है, लेकिन ऐसे ऐसे चैप्टर भी दिए हुए हैं जो बहुत सरल है। अच्छा। उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो आप आराम से कर सकते हैं। भाई, सिल्वर बेंडिंग दिया हुआ चैप्टर, शादी की 25वीं सालगिरह। अच्छा। हाँ, वाई.डी. पंत, यशोधर बाबू, चैप्टर बहुत ही आनंददायक है। आप मान लीजिए अभी लास्ट में कुछ कविताएं आपसे सुनेंगे सर, एक बार जब आप पढ़ेंगे उसे, जी, बहुत जी। ही आनंददायक है। बेहतर। हाँ, जी। अब उसका बहुत पार्ट आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कम से कम 6 महीना वो भूलेगा नहीं। बेहतरीन तरीके इतने बेहतरीन तरीके से टीचर भी होना चाहिए सर, बेहतरीन। आप जैसा अगर टीचर मिल जाए तो हिंदी जैसे विषय को भी विज्ञान के आगे जो है आगे कर दिया जाए। बच्चा ये है कि थोड़ा सा ध्यान दे ले छात्र तो उसमें जी। 6 महीने तक भूलेगा नहीं। एक बार वो रिवीजन मान ले, बेड़ा पार हो गया उसकी दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये है सर कि अमूमन देखा गया कि अब मैं बार-बार वही चीज़ों पे जोर नहीं दूँगा और बात ये कहना चाहूँगा कि हिंदी बहुत समय से नहीं पढ़ा। जी। अब पेपर तो देना है सर, पेपर नज़दीक अगर आ गया है और 2-3 दिन 4 दिन पहले की अगर बात बच्चा करता है मतलब शुरू करता है पढ़ाई करना, तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है सर उस समय। तो इस स्ट्रेस को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, आराम से धैर्यपूर्वक बैठिए। सारी कॉपी नहीं, घबराने की, हिंदी में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदी में तो घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है। साइंस और मैथ नहीं है। जी। आराम से कॉपी किताब जो भी आपके पास अवेलेबल है जी। उसे लेके बैठिए। अब चूंकि साल भर आप स्कूल गए हैं तो बुक कॉपी किताब तो आपके पास है ही है। किताब तो है ही। बिल्कुल। किताब से ही आप में उसमें पीछे शब्दार्थ भी दिया हुआ है। जी। कुछ चैप्टर बहुत बढ़िया है आपके, जैसे हमने बताया तुलसीदास है, बादल राग है। पहला चैप्टर आप हरिवंश राय बच्चन का ले लीजिए। बिल्कुल। हाँ, जी। ये चैप्टर है, इनको पढ़ लीजिए। कहानी जैसा आप सिल्वर बेंडिंग पढ़ लीजिए, भक्तिन पढ़ लीजिए, कहानी जैसा है बिल्कुल। हाँ, पहलवान की ढोलक, अभी महामारी आई थी कोरोना, उससे संबंधित चैप्टर है वो। अच्छा, पहलवान की ढोलक। हाँ, अभी नया चैप्टर हुआ क्या सर? नहीं, पहले ही था, जिसमें जब अपने समय में हैजा
अच्छा, हैजा जैसी बीमारी जैसी थी। बीमारियां जी, जी, जी। उत्पन्न हुई, तो उस समय इसका भी कोई टीका, कोई दवा नहीं थी। अच्छा। तो जैसा कोरोना में हुआ कि गांव में 20-20 लाशें एक-एक दिन में शहरों में निकल रही हैं, जी, ज़्यादा निकल रही हैं, तो जी। वैसे ही उस समय गांव में चेचक, चेचक। जिसे अपने यहाँ छोटी माता, बड़ी माता कहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल। अगर जिस गांव में होता था, चूँकि छुआ-छूत की बीमारी है, पूरा-पूरा गाँव उसके जो है पूरा गांव हो ग्रसित हो जाता। जाता था। तो लोग उस गांव में जाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि रास्ता बदल लेते थे, कि उस बिल्कुल। गांव में मत जाओ। बेहतर। काले मेघा पानी दे, जी, जी। ये चैप्टर बहुत हुँ, बढ़िया है। भाई साइंस और धार्मिक विश्वास दोनों में एक टकराहट है कि अंत में हम जब धर्म रूप से विश्वास करते हैं किसी बात पर, तो उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि साइंस भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। वही चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया, लेखक और जीजी दोनों के विचारों में क्या टकराहट। बस लास्ट के कुछ सवाल हमारे पास है, बस जी। 2-3 सवाल हैं, बहुत समय आपका नहीं जी, लेंगे जी, जी। क्योंकि बच्चों की परीक्षाएँ भी नज़दीक हैं और चर्चा तो हमारी आपकी चलती रहेगी और हिंदी को बहुत आगे लेके जाएँगे सर। जी। हिंदी को पीछे नहीं रखना, आगे ही लेके जाएँगे और आप जैसा सर गुरु मिल जाएगा तो हिंदी तो हम दोबारा पढ़ लें सर। सर ये जानना चाहेंगे कि अगर स्टूडेंट के लिए बात किया ना चाहे, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बात करें, तो हमें लगातार कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन करना है? बस सर ये जानना चाहूँगा। देखिए सर, उसका सबसे आसान तरीका है, जी, जो सब कहते हैं, जी, पढ़ाई। पढ़ाई। शॉर्टकट रास्ता आप जीवन में किसी चीज़ के लिए अपना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं, अपनाने से आप फ़ायदे में नहीं रहेंगे। अच्छा, वो कहावत है ना हमारे यहाँ की, अधजल गगरी छल छल कर कट जाए। जाए। आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप किसी के सामने बैठ करके जी, उसे समझाना शुरू करेंगे, बताना शुरू करें, तो सामने वाला कहीं न कहीं आपकी बात को पकड़ लेगा पकड़ लेगा। कि अरे इसे कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। तो सीधी-सी बात है कि हमको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेगा। दूसरा कोई शॉर्टकट है ही नहीं अगर कोई पढ़ाई शॉर्टकट नहीं है, सब जानते हैं। फिर भी जो भले है कहें कि अरे सर क्या बता रहे हैं, पढ़ना है, ये तो हमको भी पता है। महामैराथन, हाँ, महायुद्ध, हाँ। वन शॉट सब ऐसे हवाबाजी है। हवाबाजी है और प्रेशर देते हैं बच्चे को। बस कुछ नहीं। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत है वो मैराथन क्लास चला दें, सब बच्चे को रट जाए, ऐसा कुछ नहीं। सही कह रहे हैं, सब सीधा सा है, हवा-हवा है। सीबीएसई का रूल ही यही है कि जितने चैप्टर हैं, हर जी। चैप्टर से उसको क्वेश्चन टच करना ही करना करना है, है। करना है। चाहे 4 नंबर का दे, चाहे 6 नंबर का दे, बिल्कुल। वो देना ही देना है। बिल्कुल। कोई पाठ वो छोड़ता नहीं। अब यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि सर 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, उसमें से आपको 60 नंबर मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा भाई? नहीं, पूरा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, 2 हिंदी। बुकें हैं, जी, आरोह वितान। हाँ, वितान लास्ट है, उसमें चूँकि जितने 3-4 चैप्टर दिए हुए हैं, जी। उसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछेगा। बेहतर। सही। तो उसमें से लॉन्ग आपको लिखना है, तो वो चूँकि कहानी वाइज़ है, तो कहानी वाइज़ की तरह उसको पढ़ लीजिए, तो आप आराम से जवाब दे दे पाएँगे। ये सही। बस सर लास्ट के 2-3 सवाल आपसे पूछूँगा कि स्टूडेंट के लिए कोई फाइनल मैसेज या फाइनल गोल्डन टिप्स के बारे में अगर बात करें कि बच्चा अगर आपकी इन बातों पर ध्यान दे, तो वो फेल नहीं होगा और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा सर। देखिए, सभी बच्चों से बस यही गुज़ारिश है, जी, पहली बात तो क्वेश्चन कोई भी आपको छोड़ना नहीं है। ध्यान देना है। साफ-सुथरा क्वेश्चन नंबर आप आराम से बढ़िया लिखिए, जी, 2 लाइन छोड़िए, जी। जितना सफाई का ध्यान देंगे, आप बिल्कुल सफाई का ध्यान मत दीजिएगा कि कॉपी शादी छोड़ दें। कॉपी सादी छोड़ दें। शादी छोड़ दें। हाँ? दोनों तरफ जो भी आप लाइन मार्जिन। मार्जिन छोड़ते हैं, खींचते हैं, वो जी, खींच के अपना लाइन खींच के मार्जिन छोड़ के क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका आंसर 1-2 लाइन छोड़ करके उसको लिखना शुरू करिए। इसी तरह हर क्वेश्चन में आपको करना है। अंत के आपको 10 मिनट, 5 मिनट जो भी समय बचता है उसको बचा करके एक बार रिवीजन ज़रूर करिए। लास्ट क्या टाइम। रिवीजन करना है कि मैंने क्वेश्चन नंबर सही डाला है, जो मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर सही डाला है। कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, जी, किसी में का, खा, गा है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वो एक ही क्वेश्चन लिखता है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है तो पता चला 11 डाले हैं, उसके नीचे फिर 11 डाले। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। जी। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो चेक कर रहा है उसे कि क्रॉस कर देगा। हाँ? बेहतर तो सर। ये गलतियां ना हो, अंत में 5 मिनट का समय निकाल करके आपको तुरंत ये चीज देख ध्यान लेना है। दें। हाँ, कापी जितनी स्वच्छ सजी रहेगी, उतना बेहतर। साफ रहेगी, उतना ही आकर्षक होती है। हुँ। चूंकि एग्जामिनर भी इंसान ही है, बिल्कुल वो भी सर। आकर्षित होता है, जी। भावनात्मक रूप से जुड़ता है और वो आराम से नंबर देता है। बस सर चूँकि लास्ट के 2-3 सवाल हैं और यही बात क्या है कि मैं आपसे कई सवाल पूछ लूँगा।
सर ये जानना चाहूँगा कि चूँकि बहुत समय से आप कॉपी करेक्शन के लिए जा रहे हैं, कॉपी जी। चेक करने जा रहे हैं, आप एक टीचर के साथ-साथ एक इवैल्यूएटर भी हैं और आप कॉपी भी बहुत चेक कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। सर ये जानना चाहूँगा कि आंसर लिखते समय यदि हमसे कोई मिस्टेक स्पेलिंग की होती है, यानी कोई शब्द अगर हम लिखते हैं, वो शब्द गलत लिख जाए, उसकी वर्तनी सही नहीं निकलती, क्या इन ऐसी चीज़ों पे नंबर काटे जाते हैं या नहीं कटते हैं सर? देखिए, हम लोगों के यहाँ अब की बार तो हम एएचई भी थे, जी, तो हमने टीचर से यही कहा कि आप लोग जो है, बहुत बच्चा गलत लिखा है। जी। तो भले ही आधा नंबर कभी 1 नंबर, आधा नंबर माइनस हो, हुँ, बच्चों को भी ध्यान देना है कि अगर कोई शब्द गलत होता है, जी, तो उसमें बिल्कुल काटना नहीं उसको। बार-बार नहीं काटना। जी, एक बार हल्के से आप पेन सिंगल चला स्ट्राइक दीजिए, कर दें। सिंगल लाइन खींच जी, दीजिए कि वो जी। कट गया। तो टीचर समझ लेगा कि हाँ, ये बिल्कुल। कटा हुआ है। हुँ, ये चीज़ थोड़ा-सा ध्यान देना है। बाकी वो जब बहुत गलतियाँ होती हैं, तब तभी जाके उसका नंबर कटता है। एक आध नहीं, कॉमा में या कोई मात्रा गलत हो जाए वो तो ज़्यादा मायने नहीं रखता। नहीं हाँ, रहता। ये है कि बच्चा बहुत अच्छा है, हुँ, अगर वो फुल में फुल मार्क्स पा रहा है, हुँ। तो चूँकि थोड़ा-सा वहाँ हमको देखना पड़ता है जी, कि ताकि कापियाँ जो बाद में है, कोई सवाल ना उठे। बाद में कोई सवाल ना उठे, ये कापियाँ कल के जो है किसी रिफ्लेक्ट होंगी उसमें बोर्ड छप पे, जाए, साइड हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी, तो अब वहाँ चूँकि कमी ना हो, ना हो, इसलिए देखा इसलिए बारीकी से उसको देखा जाता है। बाकी चीज़ें बच्चों के फ़ेवर में ही की जाती हैं। ना ज़्यादा से पेपर ज़्यादा में। कोशिश की जाती है कि बच्चे अच्छे से नंबर पाएँ। अब बिल्कुल, ये है कि जब बच्चे थोड़ा लिखेंगे भी, थोड़ा मेहनत करेंगे, तो ही ज़्यादा उनके फ़ेवर में चीज़ें होती होंगी। है। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चूँकि अपने दर्शकों को बताऊँ दर्शक क्या ये हमारे बच्चे ही हैं सर जो आपको सुन रहे हैं और बच्चों को शायद ये जो आपको जानते हैं बेहतर पहले तरीके से वो जी, जी। आपको कई बार बच्चों ने सुना है गाते हुए। कई कविताओं को हमने भी सुना हुआ है सर। तो कोई 2 लाइन अगर आप गुनगुनाना चाहें बच्चों के लिए शायद वो सुन के बच्चा कुछ मोटिवेट हो और कुछ अच्छा महसूस करे सर। भाई शुरू पहले चैप्टर में ही जी, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, बिल्कुल सर। जो पढ़ाई बच्चों के लिए बोझ लगती है, जी, उन्होंने जी। कहा कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता क्या बात है! बड़ी गहरी बात कही सर। जगजीवन का भार लिए, सांसारिक निस्तीर्णताओं का बोझ भी लिए हूँ, टेंशन भी है, हेडेक भी है, कोई जी, रिश्तेदार चला आ रहा है, भैया ये चाहिए, कोई चला आ रहा है, भैया ये करना है, वो करना है, तो टेंशन भी है। लेकिन फिर भी मेरे मन में, मेरे हृदय में किसी के प्रति नफ़रत नहीं, द्वेष नहीं है, जी। ईर्ष्या नहीं है, बल्कि सबके लिए क्या है? प्यार ही है। प्यार ही मर बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बिल्कुल मोटिवेट कर दिया है। हो सकता है अगले साल मैं भी हिंदी पढ़ूँ और हिंदी को दोबारा से जानने का प्रयास करूँ। धन्यवाद सर, आप हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट टिप्स दिया, आपने इतना समय दिया और हमें उम्मीद है सर कि आपकी बातें बच्चों तक पहुँचेंगी और जिन बच्चों तक ये बात पहुँच रही है, बहुत विशेष ध्यान दें कि बहुत अच्छा हिंदी में करें, बाकी सारे विषय को साथ लेकर चलें। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम किसी एक विषय का एग्ज़ाम नहीं है, सारे सब्जेक्ट को मिलाकर तब जाके आपका हाँ, परसेंटेज तब बनता जाके है। परसेंटेज तब मेरिट जाके आपकी रैंक बनती है। अच्छी हाँ, आती है। अदरवाइज़ किसी एक विषय में आप 100 में 100 पा गए, बाकी में आप नहीं पा रहे हैं, तो हाँ, तो वो ओवरऑल भी रिज़ल्ट इफ़ेक्ट ओवरऑल करता है। करके आपका जो है वो बिल्कुल, नीचे ही चला जाएगा, ऊपर जी। नहीं पहुँचेगा। तो सभी स्टूडेंट को हमारी तरफ से और सर की तरफ से बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए शुभकामनाएँ।